Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we will discuss about the concept of sacred complex. Before going to the concept of sacred complex, first we know what do we mean by the term sacred. Sacred means pious, holy or pure, means the things which are related with God या जो भी रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हैं, ईश्वर भगवान से जुड़ी हुई चीजें, वो सभी क्या है, सैक्रेड है। और ये कुछ भी हो सकता है, कोई सैक्रेड प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं, कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर सैक्रेड हो सकते हैं। और तो जहाँ पर किसी की मतलब हमारी कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ होती है कि देयर इज सम स्पिरिट resides in that particular object, or this particular object is related with God, or this is pure, then that is called as sacred. तो ये sacred जो है वो मैटर करता है, मीन्स ये हमारी पर्टिकुलर बिलीफ पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को सैक्रेड मानते हैं या नहीं मानते हैं। और ये हर धर्म में सैक्रेड की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है, या सैक्रेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी चीजें हम सैक्रेड मानते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस जो वर्शिप प्लेस है, फॉर एग्जांपल वो टेम्पल हो सकता है, या किसी ट्राइबल विलेज का कोई कॉर्नर या घर का कोई कोना हो सकता है, वो सैक्रेड हो सकता है। कोई फॉरेस्ट एरिया सैक्रेड माना सकता है, पॉन्ड या कोई भी वाटर बॉडीज, रिवर सैक्रेड होती हैं, जैसे कि हमारे लिए गंगा रिवर सैक्रेड है। नीम या बरगद या पीपल और तुलसी के जो पेड़ है वो सैक्रेड होता है। इसी तरह तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम सैक्रेड मानते हैं। और ये भगवान की जो मूर्तियाँ है, भगवान से रिलेटेड सैक्रेड टेक्स्ट हो सकती है जिनमें उनके बारे में कुछ लिखा है। तो तमाम चीजें वो सैक्रेड के दायरे में आती हैं, जो भी धर्म या भगवान से जुड़ी हुई चीजें हैं। और जो हमारे धर्म में सैक्रेड है, हो सकता है दूसरे के धर्म में वो चीजें सैक्रेड नहीं हो, या दूसरी कंट्रीज के लोग उसको सैक्रेड नहीं मानते होंगे। तो इसीलिए सैक्रेड डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर रीजन एंड कुड वेरी इनफाइनाइटली, इट इज सिम्बॉलिक। डुर्खीम ने कहा कि रिलीजन इज सैक्रेड व्हाइल द मैजिक इज प्रोफेन। मैजिक को उन्होंने प्रोफेन माना, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम्स को भी प्रोफेन माना। क्यों? जो भी कहीं मतलब खुद की बेनिफिट से जुड़ा हुआ है, वर्ल्डली मैटर से जुड़ा हुआ है, या दूसरे को हार्म पहुंचाने से जुड़ा हुआ, वो सारा कुछ क्या है, प्रोफेन है। एंड रिलीजन बिकॉज इट बाइंड्स द पीपल टुगेदर, ये इट यूनाइट्स द पीपल और इंटीग्रेट्स द पीपल। और ये जो है किसी को हार्म पहुंचाने से जुड़ा नहीं होता है रिलीजन, एंड दैट इज व्हाई द रिलीजन इज सैक्रेड अकॉर्डिंग टू द थीम, व्हाइल द अदर थिंग्स लाइक मैजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम्स आर द प्रोफेन। मेलिनोव्स्की ने कहा कि रिलीजन एंड मैजिक बोथ आर सैक्रेड। अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की, बिकॉज रिलीजन एंड मैजिक दोनों इंटीग्रेटिव नीड को पूरा करते हैं, बोथ इंटीग्रेट्स द पीपल टुगेदर, एंड ये हमारी साइकिक नीड को भी पूरा करते हैं, टेंशन या स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं। दैट इज वाई बोथ आर सैक्रेड, तो फुलफिल करते हैं हमारी नीड्स को, दैट इज वाई दे आर सैक्रेड। जबकि उन्होंने साइंस को प्रोफेन माना। तो ये मेलिनोव्स्की का व्यू था। मार्विन हैरिस gave the example of sacred cows in India. His view was based on cultural materialism, और उन्होंने माना कि जो भी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, वो सभी सैक्रेड हो सकती हैं। जैसे कि इंडिया के केस में काउस आर सैक्रेड, काउस आर वर्शिप्ड एज मदर, मदर की तरह हम उनको पूजते हैं। और उन्होंने इसका रीजन ये बताया कि मार्विन हैरिस ने बताया, क्योंकि हमारे धर्म में गाय को पूजा जाता है, क्योंकि इसे हम कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्णा से जोड़ कर देखते हैं, और ये मिल्क देती है काऊ। और तमाम इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो काऊ यूरिन हो या इनके मिल्क प्रोडक्ट्स हो, तो वो सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। काऊ डंग भी इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, प्लाउइंग या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी काऊ यूज की जाती हैं। तो क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़ा हुआ है, ये सारा कुछ हमको कहीं ना कहीं इनसे जो है हमारे एग्जिस्टेंस में मीन्स फायदा होता है, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है। और इसलिए मार्विन हेरिस ने माना कि इंडिया में लोग काऊ को पूजते हैं। पर जनरली इसको रिलीजन से जोड़ के देखते हैं, तो क्योंकि हमारे गॉड से जुड़ी हुई है काउस, और तमाम अदर एनिमल्स जो भी
ईश्वर से जुड़े हुए हैं या उनके प्रिजर्वेशन के लिए हमने उनको सेक्रेड माना है। और उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, काऊ जो है दूसरे सभी एनिमल से अलग है। इसकी जो है बहुत ऐसे मीन्स फीचर्स हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं मिलते हैं, और इसीलिए हमने काऊ को सेक्रेड माना। तो मार्विन हैरिस का ये मानना था क्योंकि काऊ हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है और तमाम बेनिफिट्स हैं हमको काऊ से, इसलिए काऊ जो है वो सेक्रेड मानी जाती है। मैरी डगलस gave the concept of pure and dirt in her book Purity and Danger। तो प्योरिटी एंड डेंजर बुक में उन्होंने प्योर एंड डर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। और जो यहाँ प्योर वर्ड है ये भी मीन्स रिलीजन से जुड़ा हुआ वर्ड है, या जो भी चीज़ें मीन्स आइदर इट इज़ रिलीजन, मीन्स जो भी चीज़ें रिलीजन से जुड़ी हुई हैं वो प्योर हैं। और उनका मानना था कि जो भी चीज़ें अपने प्लेस पर, राइट प्लेस पर रखी हुई है वो प्योर है। जबकि डर्ट क्या है? द मैटर आउट ऑफ द प्लेस, मीन्स जो भी चीज़ें अपने प्लेस से हटकर हैं, अलग जगह पर रखी हुई जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए वहाँ पर है, तो वो ऑल दोज थिंग्स आर डर्ट। तो प्योर एंड डर्ट का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने मैरी डॉगलस ने। एंड एलपी विद्यार्थी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड वर्सेस सेक्युलर जोन्स इन हिज बुक सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। और इसमें उन्होंने बताया कि द जोन विच इज related with the means Hindu religion और Hindu temple या religious body से जुड़ा हुआ जो जोन है that is sacred zone। while जो अर्बन सिटी से जुड़ा हुआ जो जोन है या वो जो एरिया है या क्षेत्र है जहाँ पर पूरा सिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या हेट्रोजेनेटिक सिटी है, पहले जो ऑर्थोजेनेटिक गया उसको उन्होंने सैक्रेड माना। और वो ऐसी जोन है जो कि पुराना गया कह सकते हैं, या जहाँ पर जितनी भी रिलीजियस बॉडीज स्ट्रक्चर्स हैं, गया का टेम्पल है, वो सारा कुछ सैक्रेड जोन है। और जो भी नया कुछ स्ट्रक्चर बना है जो सैक्रेड जोन के बाहर का है वो सारा सिक्यूलर माना उन्होंने। तो इस तरह सैक्रेड और सिक्यूलर में उन्होंने कॉन्सेप्ट एलपी विद्यार्थी ने अपनी बुक सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया में दिया। Now come to the concept of sacred complex, and this concept was first given by L.P. Vidyarthi in his book The Sacred Complex of Hindu Gya in 1961। तो 1961 में उन्होंने अपनी बुक द सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया, जिसमें उन्होंने गया, जो हिंदू गया एक सिटी है बिहार में, उसको उन्होंने स्टडी किया, वहाँ के सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को। एंड इस बुक में उन्होंने बताया कि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इज अ सिंथेसिस ऑफ 3 लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, नेमली sacred geography, sacred performances and a group of sacred specialists of Hindu pilgrimage centers respectively। तो इस बुक में 3 चीज़ों की बात की गई। sacred geography जो sacred places होते हैं, centers होते हैं जहाँ पर religious bodies मतलब स्थापित की जाती हैं, temples होते हैं, और river, temples, tanks, hill, सारा कुछ मिलाकर एक sacred geography बनाता है। मतलब एक physical structure जो कि लैंडस्केप, वो सारा कुछ क्या होता है? सैक्रेड ज्योग्राफी होता है। देन ए सेट ऑफ सैक्रेड परफॉर्मेंस, जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटीज, चाहे वो रिलीजियस फेयर हो सकता है, कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं सैक्रेड, या सेक्रीफाइसेस हो सकती हैं, वर्शिप हो सकती है, या कुछ भी जो दान दक्षिणा जो भी कुछ हम करते हैं वो सारा कुछ क्या है? सैक्रेड परफॉर्मेंसेस है। एंड सैक्रेड स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप होता है उस जगह पर जो ये सारी परफॉर्मेंसेस को करता है। मीन्स जितनी भी रिचुअल्स या एक्टिविटीज होती हैं उन सबको सैक्रेड स्पेशलिस्ट करते हैं। वो कुछ श्लोकास या भजन को रिसाइट करते हैं, सैक्रेड टेक्स्ट को पढ़कर उसके जो ज्ञान है वो लोगों को बांटते हैं। और इस तरह वो आपस में मीन्स लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन को बीच में जोड़ने का काम करते हैं। मीन्स सैक्रेड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट्स द इंटीग्रेटिव पैटर्न बाय प्लेइंग रोल इन मेंटेनिंग अ लिंक an exchange of cultural traits and values in between the little and great tradition। और concept of little and great tradition it was given by Robert Redfield। और इसमें उन्होंने बताया कि जो ग्रेट ट्रेडिशंस जैसे कि हिंदू ट्रेडिशंस हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन होते हैं, या जो भी ग्रेट रिलीजन्स वो ग्रेट ट्रेडिशंस होते हैं, और जो भी रूरल या फोक सोसाइटी से जुड़े हुए मीन्स बिलीव्स या प्रैक्टिसेस होती हैं, दोज आर ऑल कॉल्ड एज लिटिल ट्रेडिशंस। तो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बीच में कल्चरल स्पेशलिस्ट होते हैं जो इनके बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कल्चरल मीडिया दे exchange the values and thoughts of the great tradition to the little tradition and little to the great tradition।
और इस तरह इनके बीच में कल्चरल कॉन्टिन्यूटी या एक्सचेंज होता है, और एक लिंक मेंटेन रहता है आपस में, कल्चरल थॉट्स एंड वैल्यूज एक्सचेंज होती रहती हैं, और यही काम करता है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। देन जो रॉबर्ट रेडफील्ड के दो स्टूडेंट्स जो शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते थे, मैकके मैरियट एंड सिंगर, they followed the Redfield's concept of the sacred and मतलब great and little traditions and concept of civilization given by him, and gave a number of new concepts based on complexity of Indian civilization and cultural rule of the cities. So concept of network and centers, it was given by Mackie Marriott in 1958, while Milton Singer in his book Traditional India Structure and Change 1975 proposed the concept of culture centers, culture performances, cultural specialists and cultural media etc. तो मिल्टन सिंगर ने जो कॉन्सेप्ट दिया कल्चर परफॉर्मेंसेस, स्पेशलिस्ट, कल्चर सेंटर्स, कल्चर मीडिया का, और मैक्यू मैरियट ने दिया नेटवर्क एंड सेंटर्स का, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन से जुड़े हुए, मीन्स जो ट्रेडिशनल इंडिया मीन्स ट्रेडिशनल विलेज इंडिया जो रूरल इंडिया था, और फिर वो अर्बनाइजेशन के बाद जो चेंज आता है उससे जुड़ी हुई चीज़ों से मतलब जुड़ा हुआ था ये सारी स्टडीज़। और इसमें उन्होंने रिलीजियस मीन्स बॉडीज़ की भी बात की, कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेज स्पेशलिस्ट की भी बात की, पर यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया था वो कल्चर सेंटर, कल्चर परफॉर्मेंसेज, स्पेशलिस्ट एंड कल्चर मीडिया। तो द टर्म कल्चर वॉज रिप्लेस्ड बाय विद्यार्थी ने अपने कॉन्सेप्ट जो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स दिया, उन्होंने कल्चर वर्ड हटाकर इसको सैक्रेड सेंटर, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस, सैक्रेड स्पेशलिस्ट कर दिया, और उन्होंने न्यू टर्म्स दिए, सैक्रेड ज्योग्राफी, सैक्रेड स्पेशलिस्ट, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस, एंड बाय कंबाइनिंग दीज थ्री टुगेदर ही गेव द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। तो दिस वाज द बैकग्राउंड, मीन्स कैसे सैक्रेड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की ओरिजिन हुई, ये सारा कुछ इस बैकग्राउंड से पता चलता है कि सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने दिया ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट। देन मैके मैरियट एंड सिंगर ने अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क सेंटर या कल्चर मीडिया, कल्चर परफॉर्मेंसेस का दिया, एंड देन एलपी विद्यार्थी ने इन्हीं को मॉडिफाई करके सैक्रेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया इन हिज बुक सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। The sacred complex promotes unity among the people of all caste, creed, class, and religion. Sacred complex reflects the level of continuity, compromise, and combination between great and little tradition. तो जैसा अभी बताया कि इन दोनों के बीच में आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखने का काम करता है सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। सैक्रेड ज्योग्राफी में क्या आती हैं, जो भी सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, सैक्रेड सेंटर्स होते हैं, उनके क्लस्टर्स एक साथ कई सारे सैक्रेड सेंटर्स या प्लेसेस जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं, जोन से बिलोंग करते हैं, और उसी को सैक्रेड ज्योग्राफी कहा गया। इन इंडिया द सैक्रेड प्लेसेस ऑफ गया, काशी, प्रयाग, उज्जैन, पुरी एक्सेट्रा make the sacred geographies. In a tribal village, a tree, plant, rock, water source, pond, river, a village corner, a corner of whom are believed as sacred place of the tribal shrine. तो हिंदू रिलीजन के केस में देखेंगे, जो ग्रेट ट्रेडिशंस उनमें जितनी भी बड़ी जो प्राचीन नगरियां हैं, जिसमें कि गया, काशी, प्रयाग, उज्जैन, ये सारे आते हैं, इनको सैक्रेड प्लेस या सैक्रेड सेंटर्स माना जाता है। ये सभी हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई किसी न किसी गॉड से जुड़े हुए ये सारे सिटीज़ हैं, और जो कि सैक्रेड ज्योग्राफी बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सैक्रेड जो सेंटर्स पाए जाते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स होता है, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पर रिलीजियस कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, और इस तरह सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की जो है स्टडी की जाती है इन सारी सिटीज़ में। फिर लेकिन जब कोई ट्राइबल विलेज होता है, उसके केस में कोई भी एक ट्री या फॉरेस्ट एरिया या कोई वाटर बॉडी, कोई विलेज का कॉर्नर या एक होम का कॉर्नर, मीन्स घर का भी एक कॉर्नर जो है वो सेपरेट प्लेस हो सकता है या ट्राइबल श्राइन हो सकती है। जनरली जो हमारे घरों में भी जहाँ पर हम भगवान को रखते हैं, उस प्लेस को सैक्रेड मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान डिसाइड कर रहा है, तो वो सैक्रेड होता है। उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें सैक्रेड होती हैं, जिसमें कि प्रसाद हो सकता है, प्रसाद में यूज़ की जाने वाली सारी चीज़ें हो सकती हैं, तुलसी पत्ता हो सकता है, गंगा जल हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, सैक्रेड
ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर यूज्ड टू वर्शिप गॉड। तो सैक्रेड मीन्स भगवान को वर्शिप करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं वो भी सैक्रेड होते हैं। तो इस तरह सैक्रेड की जो है अलग अलग व्याख्या हो सकती है। देन सैक्रेड स्पेशलिस्ट आते हैं, जैसे कि पहले बताया कि हु प्लेज रोल इन ट्रांसमिटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन टू द फोक एंड द अर्बन कम्युनिटीज और द लिटिल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया बाय पॉपुलराइजिंग द सैक्रेड टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द पिलग्रिमेज, ऑफिशिएटिंग एज अ प्रीस्ट। तो पुजारी के रूप में वो काम करते हैं, एक किसी टेम्पल के पुजारी होते हैं या आचार्य पंडित होते हैं, और वो तीर्थ जो यात्राएं होती हैं उनको वो ऑर्गेनाइज करते हैं। सैक्रेड टेक्स्ट को लोगों के बीच में उसका जो ज्ञान है वो बांटते हैं, और इस तरह वो दो ट्रेडिशंस को जोड़ने का काम करते हैं, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस को जोड़ने का काम करते हैं। यही काम ट्राइब्स के केस में बैगा या पाहन करते हैं, जो शमन भी कहे जाते हैं, और तमाम रिलीजियस इको मैजिकल एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं वो ट्राइबल विलेजेस में। इसी तरह सैक्रेड परफॉर्मेंसेस आता है, जो थर्ड पार्ट है सैक्रेड कॉम्प्लेक्स का, जो कि एक्टिविटीज, परफॉर्मेंसेस, रिचुअल्स, वर्शिप, ये सारा कुछ है सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स में सैक्रेड प्लेसेस या सैक्रेड ज्योग्राफीज आती हैं, सैक्रेड स्पेशलिस्ट या सैक्रेड परफॉर्मेंसेस होती हैं। सैक्रेड प्लेसेस में तीर्थ जिनको कहते हैं हिंदी में, या होली प्लेस, पवित्र स्थान कहते हैं, वेयर प्योरिटी एंड पायसनेस टचेस अस एंड आवर लाइव्स टर्न टू बी प्योर इज कॉल्ड एज तीर्थ और द प्रॉमिस लैंड। तो वो सभी इन जगह जहाँ पर हमारी कुछ विशेष पूरी होती हैं, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, और जो भी पवित्र स्थान है उसी को हम तीर्थ कहते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि 7 नगरियां जिनको पहले तीर्थ माना जाता था, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, कैव, सब तैता मोक्षदायिका। मीन्स इन 7 नगरियों की बात की गई गरुड़ पुराण में, जो कि पवित्र नगरियां हैं, जिसमें अयोध्या है, मथुरा है, माया मीन्स हरिद्वार, काशी, कांची है, और अवंतिका मीन्स उज्जैन। इसी तरह पुरी द्वारावती मीन्स द्वारिकापुरी है, और कैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 नगरियां जहाँ मोक्षदायिनी है, यहाँ पर जाकर पूजा पाठ करने से मोक्ष का मीन्स मोक्ष प्रदान होता है, मोक्ष मिलता है, ऐसा माना गया है। बिसाइड दिस अदर होली सिटीज आर प्रयाग, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चित्रकूट एक्सेट्रा। तो बहुत सारी होली सिटीज हैं इंडिया में, जो कुछ भी मतलब हमारे हिंदू गॉड्स एंटिटीज से जुड़ी हुई जो भी पवित्र स्थान है उन्हीं को हम तीर्थ स्थान कहते हैं, उन्हीं को सैक्रेड प्लेस कहते हैं। दूसरे रिलीजन्स में ये धार्मिक स्थान अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मक्का है इस्लाम में, जेरूसलम क्रिश्चियनिटी में, वेटिकन सिटी भी क्रिश्चियन में है। तो ये सारे कुछ धार्मिक जगह हैं दूसरे रिलीजन्स के, और हिंदू धर्म में ये सारे कुछ धार्मिक प्लेसेस हैं। इनके अलावा भी वो सभी स्थान जहाँ कर कुछ पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाकलाप होता है वो सभी क्या सैक्रेड प्लेसेस कहलाते हैं। इसी तरह सैक्रेड स्पेशलिस्ट आते हैं, जो कि पुरोहित, पुजारी, पंडा, आचार्य, ये सारे कुछ आते हैं, और दूसरे रिलीजन्स में फादर, मौलवी, शमन एक्सेट्रा हो सकते हैं। सैक्रेड परफॉर्मेंसेस होती हैं, यज्ञ करते हैं, हवन, वर्शिप, श्लोकास या भजन को बोला जाता है, और कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं, कुछ जगहों पर, कुछ मंदिरों में बर्थ, डेथ और मुंडन संस्कार होता है, उपनयन या सैक्रेड थ्रेड जो जनेऊ संस्कार होता है, ये सारा कुछ, या श्राद्ध करते हैं, गया में श्राद्ध के लिए ही लोग जाते हैं, पिंडदान या श्राद्ध का एक्टिविटी करते हैं, तो ये सैक्रेड परफॉर्मेंस गया में की जाती है। तो इस तरह सारे कुछ जितने भी सैक्रेड परफॉर्मेंसेस हैं वो इन सैक्रेड प्लेसेस पर की जाती हैं बाय द सैक्रेड स्पेशलिस्ट, और इंडिविजुअल देमसेल्व्स वो भी कुछ सैक्रेड परफॉर्मेंसेस करते हैं, मीन्स पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो ये सारा कुछ भी वहाँ पर किया जाता है लोगों के द्वारा। सैक्रेड टेक्स्ट होती हैं जो इन सैक्रेड स्पेशलिस्ट के द्वारा यूज की जाती हैं, जो ज्ञान उसमें सैक्रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ वो लोगों को बांटते हैं, उन श्लोकास या उनके भजन या उनकी कहानियों को लोगों को बताते हैं। स्टोरी टेलर्स होते हैं, या श्लोक या इनके द्वारा मीन्स भजन को गाकर ये बताते हैं, और जिसमें कि वेद, उपनिषद, भगवद गीता है, रामायण, महाभारत, इन सब में जो कुछ भी ज्ञान लिखा हुआ ये सारे कुछ
लोगों को बताया था। और क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है और भगवान की कथाएं हैं, इसलिए इनको सेक्रेड टेक्स्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरे धर्मों में, मुस्लिम में मतलब इस्लाम में कुरान, और क्रिश्चियंस में बाइबल, और जैसे कि अगर हम कबीर पंथी में देखें तो बीजक या कबीर वाणी, और गुरु ग्रंथ साहब सिख में, तो ये सारे कुछ सेक्रेड टेक्स्ट हैं। इसी तरह सेक्रेड फेयर्स होते हैं, कुछ जो पवित्र मेले होते हैं जो कुछ स्पेशल मंथ से जुड़े होते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन से जुड़े होते हैं, उन सभी को सेक्रेड फेयर्स कहा जाता है। जैसे कुंभ मेला होता है जो माघ के महीने में लगता है, 12 साल में एक बार लगता है, और हर साल माघ का मेला लगता है। इसी तरह पूर्णिमा फेयर होता है जो पूर्णिमा के दिन लगता है। दूसरे फेस्टिवल फेयर्स होते हैं जैसे कि दशहरा, शिवरात्रि, नवरात्रि फेयर होते हैं। इसी तरह भगवान के जन्म के भी कुछ फेयर्स होते हैं, जैसे रामनवमी है, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, कबीर जयंती, तो ये सारा कुछ फेयर्स होते हैं। सेक्रेड थिंग्स ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ स्कल्पचर्स या स्टैचूज, पेंटिंग्स आती हैं जो भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। गंगा जल, तुलसी लीव्स, पंचमेवा, जो कुछ भी हम पूजा में इस्तेमाल करने वाली वो सारी चीजें सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स या सैक्रेड थिंग्स में आती हैं। जो हमारे लिए सैक्रेड नहीं है, जैसे कि अगर हिंदू धर्म में देखें तो कोई भी मीट प्रोडक्ट या बियर या फिश हमारे लिए सैक्रेड नहीं है, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में इनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में या दूसरे रिलीजन्स में कहीं स्पेसिफिक पीपल जो कम्युनिटी है इनको यूज करती है तो उनके लिए वो सैक्रेड है। जैसे ट्राइबल्स में बियर या मीट को सैक्रेड मानते हैं, वो अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप में ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये सैक्रेड है। इस तरह बंगालीज में फिश को इस्तेमाल करते हैं, फिश को कोई भी पूजा पाठ या मैरिज सेरेमनी करते हैं तो फिश को वो थाल में सजाकर वो प्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह फिश उनके लिए सैक्रेड है। तो सैक्रेड के मायने अलग अलग हो सकते हैं धर्म में। जो चीजें हमारे लिए सैक्रेड है हो सकता है दूसरे धर्मों में सैक्रेड नहीं हो, और जो दूसरे धर्मों में सैक्रेड है वो हमारे लिए सैक्रेड नहीं होंगी। सैक्रेड प्लांट्स या ट्रीज जैसे कि तुलसी प्लांट, आम, नीम, केला, पीपल, बरगद, ये सारे कुछ हमारे लिए सैक्रेड प्लांट्स हैं। इन सभी की पत्तियां और इनकी लकड़ियां या कुछ भी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, फल फूल, ये सारा कुछ हम कहीं ना कहीं अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। और ट्राइबल्स के लिए आम, सजा ट्री या खजूर सा, तेंदू, ये सारे कुछ सैक्रेड ट्रीज होते हैं। एनिमल्स कुछ सैक्रेड होते जैसे कि हमारे लिए काऊ जो कि कामधेनु गाय कही गई है, और नंदी बैल, तो बुल भी हमारे लिए वो है, स्नेक है, ये सारे जितने भी एनिमल्स है वो सभी कहीं ना कहीं हम सैक्रेड करते हैं, उनको मानते हैं, क्योंकि उनको हम किसी न किसी गॉड से जोड़कर देखते हैं। चाहे एलिफेंट हो, लॉयन हो, हॉर्स हो, गरुड़, स्वान, आउल, क्रो, स्नेक, ये सारा कुछ जो है जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या डोमेस्टिक, सभी कहीं ना कहीं सैक्रेड एनिमल्स होते हैं। इसी तरह सैक्रेड ग्रुप्स हैं जिसमें कि फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सारे एरिया जो कि विलेज या ट्राइबल विलेज से जुड़े हुए, ये सभी सैक्रेड माने जाते हैं किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। रिवर्स सैक्रेड होती हैं जिनके जल को हम इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में, तो गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सारी कुछ हमारी नदियाँ सैक्रेड होती हैं। तो सैक्रेड के मायने या तो धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वर्शिप में इस्तेमाल है इसलिए वो सैक्रेड है, या हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये सारी नदियाँ सबसे पहले तो ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए जरूरी है। दूसरा, हमारे धर्म में, हमारे वेदों में इनके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए भी ये पवित्र नदियाँ हैं। तो इस तरह, और किसी भी ट्राइबल विलेज के लिए पौंड ही उनका सेक्रेड हो सकता है, क्योंकि पौंड ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। वहाँ पर ये बड़ी नदियाँ नहीं हैं किसी विलेज में, तो उनके लिए पौंड, तालाब या कोई वाटर टैंक है वही उनके लिए सेक्रेड हो सकता है। सेक्रेड मीडिया होती है जिनकी मदद से लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान अपने ज्ञान का या दूसरी चीज़ों का। तो भजन, कीर्तन, प्रेयर, गीत या अपनी जो कम्युनिकेट करते हैं अपनी नॉलेज को, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह सैक्रेड कोई भी चीज़ धर्म, गॉड से जुड़ी हुई या हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वो सभी क्या है, सैक्रेड हैं। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया, जैसे कि पहले बताया कि जो विद्यार्थी ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया का कॉन्सेप्ट दिया था इस बुक सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया, और उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को बताया कि ये 3 चीज़ें मिलकर ही सैक्रेड कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसमें पहला है सैक्रेड ज्योग्राफी,
देन सैक्रेड स्पेशलिस्ट एंड तीसरा है सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। तो सैक्रेड ज्योग्राफी को उन्होंने फर्दर कई उसमें बांट दिया डिविजन्स में, जिसमें कि सबसे बड़ा होता है क्षेत्र, क्षेत्र में आता है जोन, और जोन के बाद सेगमेंट, सेगमेंट के बाद क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स में होते हैं बहुत सारे सैक्रेड सेंटर्स। तो जो गया जैसे कि एक बड़ा क्षेत्र है, गया, हिंदू गया इस क्षेत्र। देन जोन, सैक्रेड एंड सेक्युलर जोन उन्होंने बांट दिया था। तो सैक्रेड जोन में जितने भी रिलीजियस बॉडीज, टेम्पल्स और सारे कुछ हिल या वाटर टैंक आते हैं जो कि हमारी बिलीफ से जुड़े हुए हैं, वो सारे कुछ सैक्रेड हैं। तो सैक्रेड जोन हो गई, और सैक्रेड जोन को भी तमाम सेगमेंट्स में बांट दिया गया, जैसे कि 3 सेगमेंट उन्होंने बांटा इस सैक्रेड जोन ऑफ हिंदू गया को। और उन 3 सेगमेंट्स में भी कुछ क्लस्टर्स पाए गए, सैक्रेड क्लस्टर्स, और जिसमें कि एक क्लस्टर में विष्णुपाद टेम्पल, फागु रिवर, सूर्य मंदिर और कहेश्वरी है टेम्पल है। तो इसी तरह 3 सेगमेंट्स हैं, और तीनों सेगमेंट्स में 3 क्लस्टर्स, और में ये सारे सैक्रेड सेंटर्स। तो ये 1 2 3 4 सैक्रेड सेंटर्स मिलाकर एक क्लस्टर बनता है। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया अपनी सैक्रेड ज्योग्राफी में। देन सैक्रेड स्पेशलिस्ट में जो हिंदू गया के केस में उन्होंने गयावाल प्रीस्ट और ब्राह्मण रिचुअलिस्ट की बात की थी, कि गयावाल प्रीस्ट जो पिंडदान या जो सेक्रीफाइसेस इन सब में वहाँ पर जो पिलग्रिम्स आते हैं उनकी मदद करते हैं पिंडदान करने या तर्पण करने, और दूसरे जो रिचुअल्स करते हैं वहाँ पर ब्राह्मण रिचुअलिस्ट भी कुछ रिचुअल्स में भाग लेते हैं और लोगों की इसकी वर्शिप या इस तरह की चीजें को करवाते हैं। देन सैक्रेड परफॉर्मेंसेस मीन्स ये जो सैक्रेड स्पेशलिस्ट हैं इन सैक्रेड ज्योग्राफीज में क्या सैक्रेड परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसेस की जाती हैं, श्राद्ध मुंडन संस्कार होता है, मीन्स लोगों के बाल छीले जाते हैं, मीन्स उनको मुंडा किया जाता है जो भी श्राद्ध या इस तरह के पिंडदान के लिए आते हैं। और मीन्स उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके साल्वेशन के लिए ये जो रिचुअल किया था उसी को पिंडदान रिचुअल कहते हैं, तर्पण एंड पिंडदान रिचुअल। और यहीं पर ये सारे गया में स्पेसिफिकली ये रिचुअल किए जाते हैं। तो पूरे भारत से लोग गया में इसी चीज के लिए जाते हैं, पिंडदान रिचुअल के लिए। और न सिर्फ भारत बल्कि अब विदेशों से भी लोग जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर पिंडदान किया जाता है एंसेस्टर्स के लिए, उनकी किसी फादर या मदर की डेथ के बाद उनके मोक्ष देने के लिए उनकी आत्मा को, ये इस तरह के रिचुअल्स यहाँ पर करने आते हैं। तो इस तरह के रिचुअल्स को करने के लिए या परफॉर्मेंसेस को करने के लिए जो ज्योग्राफी इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर ये किया जाता है दैट इज द सैक्रेड गया, सैक्रेड हिंदू गया जो ये ज्योग्राफी है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पहली बार यहाँ किया जाएगा, देन नेक्स्ट डे दूसरे क्लस्टर्स या सेगमेंट्स में, एंड द थर्ड डे दूसरा। तो 3 दिन का ये पूरा एक वो रहता है जिसमें लोग इस तरह के संस्कार किया करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सैक्रेड स्पेशलिस्ट की मदद से ये सारा सैक्रेड परफॉर्मेंसेस या संस्कार किए जाते हैं इन द सैक्रेड ज्योग्राफी ऑफ हिंदू गया। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया में जैसा कि अभी बताया कि 2 जोन्स में उन्होंने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ जो रिलीजियस बॉडीज जहाँ पर हैं उनको सैक्रेड जोन कहा गया, और जो साहिबगंज या दूसरा इलाका जो अर्बन जो सिटी का एरिया है उसको सेक्युलर जोन कहा गया। तो अंदर गया, पुराना गया, गया जी, ये सारे नाम है सैक्रेड जोन के, जिसमें कि सारे ओल्ड टेम्पल्स, श्राइन्स, बिल्डिंग्स ऑफ गया वाल प्रीस्ट, ब्राह्मण रिचुअलिस्ट, ये सारे कुछ वहीं रहते हैं, और सारे टेम्पल्स या श्राइन्स यहीं पर हैं। सारे जो हिल जोन या जितने भी वाटर बॉडीज हैं जो प्योर या पायस रिवर बॉडीज, ये सारा कुछ कहाँ है, सैक्रेड जोन में है। सिक्युलर जोन जो कि अर्बन एरिया है, जो कि आउटसाइड द सैक्रेड जोन जो सारा एरिया है दैट इज सिक्युलर जोन। और फिर सेगमेंट्स में बांट दिया 3 सेगमेंट्स में, जिसमें कि पहला विष्णुपाद टेम्पल एंड फागु रिवर, सूर्य मंदिर, गैसुरी एंड प्रेतशिला आता है। देन सेकेंड है मंगल गौरी, अक्षयवट, पिता महेश्वर, उत्तमाना, शीतला, एंड थर्ड इज भाग्यश्री एंड रामशिला। ये 3 सेगमेंट्स हैं, और इन्हीं में सैक्रेड सेंटर्स हैं, ये सारे क्लस्टर्स, इनके क्लस्टर्स, एंड देन ये सैक्रेड सेंटर्स। स्पेशलिस्ट बताया कि गयावाल जो पंडा या ब्राह्मण होते हैं, श्री माधवाचार्य एक सैक्रेड इंटेलेक्चुअल जो कि गयावाल पंडा के जाति गुरु थे, तो उनके बारे में भी उस बुक में लिखा हुआ है। सैक्रेड ट्रीज क्या क्या है वहां पर गया में, तो अक्षय वट है, बनिया पीपल जो कि
है, और बोधि ट्री है जहाँ पर बुद्ध से जुड़े हुए हैं ये ट्री। इसी तरह तो यहाँ पर हमको हिंदू और बुद्ध दोनों ही धर्म के सेक्रेड मीन्स स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। मीन्स जो भी टेम्पल या श्राइन है वो सभी वहाँ पर मौजूद है। सेक्रेड रिवर वहाँ की फाल्गु रिवर है। सेक्रेड हिल्स रामशिला, ब्रह्मयोनी, मुरली और प्रेतशिला है। सेक्रेड वाटर टैंक्स में बैता रानी है, ब्रह्मकुंड है और उत्तरमानस है। सेक्रेड फेयर वहाँ पर बैसाख के फुल मून डे पे सावन शिवरात्रि में किया जाता है। और गया असुर एरिया भी है जो कि लेस सेक्रेड माना जाता है। न्यू बेसिस ऑफ तीर्थ एंड सैक्रेड सेंटर्स। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो सैक्रेड सेंटर, सैक्रेड ज्योग्राफीज या प्लेसेस थे, वो किसी न किसी गॉड्स एंड गॉड मीन्स डीटीज, गॉडेसेस के बर्थ प्लेस से जुड़े हुए थे, या कोई विशेष धाम था जहाँ पर किसी विशेष देवता की पूजा की जाती है। तो इस तरह उन चीज़ों को, या ऑर्थोजेनेटिक सिटीज जो पुरानी सिटीज थी, उनको हमने सैक्रेड माना था। और कुछ सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स थे जो उन जगहों से जुड़े हुए थे, ये सारा कुछ सैक्रेड था। पर अभी जो नया बेसिस है वो किसी भी जो संत हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ के उत्थान के लिए कुछ काम किया है, या अपना जो ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया है, उनके ज्ञान से लोग प्रभावित हुए हैं और समाज को उन्होंने का मार्गदर्शन किया है, उन सभी को भी हम सैक्रेड सेंट्स के रूप में जानते हैं। या कोई पैट्रियट होते हैं, उनको भी हमने सैक्रेड माना जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान किया। तो इन सभी को हम पूजते हैं भगवान के रूप में, और इसीलिए इनसे जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस हैं उनको भी सैक्रेड सेंटर्स का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि संत कबीर हैं, वाराणसी उनका बर्थ प्लेस था, मगहर उनमें उन्होंने अपनी मीन्स वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। और कुदुरमार, कवर्धा या दामाखेड़ा, ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर कबीर धाम पाया जाता है, जिसमें कि उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, डिसिपल्स थे, उन्होंने इन जगहों पर कबीर चौरा या कबीर धाम पर की स्थापना की। तो ये सारी कुछ सेक्रेड प्लेसेस है रिलेटेड विद संत कबीर। इसी तरह संत तुलसीदास जो काशी में ही पैदा हुए थे, और चित्रकूट में भी उनका एक धाम है। तो इस तरह बनारस में भी है। तो इस तरह संत तुलसीदास से जुड़े हुए प्लेसेस को भी हम सैक्रेड सेंटर्स मानते हैं। गुरु नानक देव का डेरा बाबा नानक करतारपुर में, इसको भी सैक्रेड प्लेस माना जाता है। सिखों के लिए यही सैक्रेड प्लेस है। साईं बाबा जो शिरडी धाम है, जहाँ पर माना जाता है कि साईं बाबा आए और वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की बातें की, और वहीं पर उन्होंने अपनी देह छोड़ी। तो ये सारा कुछ शिरडी धाम में, तो ये एक सेक्रेड प्लेस है। सेक्रेड वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स या पेड़ या जगहें जुड़ी हुई हैं जो साईं बाबा से जुड़ी हैं। तो इसलिए ये भी एक धाम या सेक्रेड सेंटर बन गया है। इसी तरह घासीदास गुरु घासीदास बाबा जो कि छत्तीसगढ़ के संत माने जाते हैं, उनका एक गिरोधपुरी धाम है। और ये जो है बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के, और यहाँ पर इनकी बर्थ हुई थी, मतलब बर्थ प्लेस है गिरोधपुरी, और यहीं पर उन्होंने ज्ञान की बातें की। सतनामी जो पंथ था उसकी स्थापना की, और इसलिए इनको इनके भी जो प्लेस है गिरोधपुरी, उसको भी एक धाम के रूप में, सेक्रेड सेंटर के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह महात्मा गांधी जो कि जो भारत की इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनकी जो जुड़े प्लेसेस हैं, जिसमें कि साबरमती आश्रम है, या पोरबंदर में जहाँ पर पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में, मतलब जहाँ पर इनकी जन्म हुआ था वहाँ पर, और राजघाट जहाँ पर इन्होंने देह डाली थी, वह सभी जगहों को हम पवित्र प्लेस मानते हैं। इसी तरह सरदार पटेल जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी मीन्स स्थापित की गई है, और इस तरह वो भी एक सेक्रेड प्लेस बन गया है। जो भी सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं उस जगह में पूजा करने जाते हैं। इसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के से जुड़े हुए 5 प्लेसेस को जो है पंच तीर्थ का नाम दिया गया है। रिसेंट ये एक सेक्रेड सेंटर्स बने हुए हैं जिनको कि पंच तीर्थ कहा गया है, जिनमें उनकी जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि है।
जहाँ पर उनका क्रिमेशन प्लेस है। तो इस तरह पंच तीर्थ जो है ये माना गया भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्लेसेस को। और ये रिसेंट 2022 में ये भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए प्लेसेस को पंच तीर्थ का दर्जा दिया गया। तो इस तरह जो भी इस तरह के जो महान साधु संत या देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनसे जुड़े जुड़े हुए प्लेसेस को भी सैक्रेड सेंटर्स या तीर्थ का दर्जा दिया जाता है। स्टडीज मेड बाय इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑन सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। तो मेन जो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो तो विद्यार्थी ने दिया था हिंदू गया जो सिटी थी वहाँ पर स्टडी करके। उनके अलावा दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी तमाम दूसरे सैक्रेड प्लेसेस के स्टडी की, जिसमें बी एन सरस्वती आते हैं। उन्होंने होली सर्किट ऑफ निमसर 1965, टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन इन गोवा 1962 एंड सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ काशी 1979 बुक लिखी, जिसमें कि विद्यार्थी एंड झा भी उनके साथ थे। मीन्स उन्होंने तीनों ने मिलकर ये बुक लिखी है और ये स्टडी की है। तो काशी की स्टडी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की, इस तरह निमसर या गोवा में उन्होंने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया। माखन झा ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर एंड रतनपुर दो सैक्रेड कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया। इसी तरह वी एस उपाध्याय ने सैक्रेड ज्योग्राफी ऑफ द्वारिका एंड अयोध्या को स्टडी किया। एस नारायण ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ देवघर स्टडी किया। देन एम मोहपात्रा ने लिंगराज टेम्पल, इट्स स्ट्रक्चर एंड चेंज, जो कि भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, इसको इन्होंने स्टडी किया यहाँ के सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को। के एन सहाय ने तिरुपति और रामेश्वरम के सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया। दीपक कुमार समंता ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ उज्जैन स्टडी किया। एन पटनायक ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ उड़ीसा एंड आचार्य ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ बुद्धि संतानी। और इसके अलावा तमाम दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अदर जो भी सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने तमाम इस तरह की स्टडीज की सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की ऑफ डिफरेंट सैक्रेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। This was all about sacred complex. Thank you for watching this video. Meet you in next class.